श्रुति। अश्वगंधा या आम बोलचाल में कहें तो असगंध, वैज्ञानिक भाषा में विथानिया सोमनिफेरा। अश्वगंधा एक पौधा होता है। यह विदानिया कुल का पौधा है। विदानिया की विश्व में 10 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से भारत में 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में पारंपरिक रूप से अश्वगंधा का उपयोग आयुर्वेदिक उपचार के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ इसे नगदी फसल के रूप में भी उगाया जाता है। यह पौधा भारत के शुष्क स्थानों में पाया जाता है। आयुर्वेद में औषधियों में अश्वगंधा काफी महत्वपूर्ण है। अश्वगंधा की तासीर काफी गर्म होती है, इसीलिए इसका उपयोग सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए किया जाता है। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवाओं में अश्वगंधा के पत्तों के इस्तेमाल की फिर से जांच करने का फैसला किया है। आयुष मंत्रालय ने पहले एएसयू दवा निर्माताओं को अश्वगंधा के पत्तों के उपयोग से परहेज करने का निर्देश जारी किया था। इस पर मंत्रालय ने तर्क दिया था कि कच्ची दवा या अश्वगंधा के अर्क की प्रभावकारिता का समर्थन करने के लिए कोई पर्याप्त सबूत और साहित्य उपलब्ध नहीं है। इससे पहले आयुष मंत्रालय ने स्टेक होल्डर्स को एएसयू के सभी उत्पादों में अश्वगंधा के पत्तों के इस्तेमाल को लेकर एक चर्चा की थी। मंत्रालय ने इस चर्चा के आधार पर एएसयू दवाओं में अश्वगंधा की पत्तियों के उपयोग को रोके जाने संबंधी एडवर्टाइजरी पर दोबारा विचार करने का फैसला किया और इसके लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित किया है। अगर इस समूह की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो निश्चित तौर पर अश्वगंधा के इस्तेमाल पर पाबंदी लग जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार अश्वगंधा एकमात्र ऐसा पौधा है जो 100 से ज्यादा रोगों का निवारण करता है। अश्वगंधा प्राचीन काल से आयुर्वेद में उपचार होने वाली एक कारगर औषधि है। हजारों सालों से इसका इस्तेमाल कई गंभीर बीमारियों के लिए किया जाता रहा है। आयुर्वेद विशेषज्ञों का मानना है कि अश्वगंधा का इस्तेमाल कई शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसमें सेहत के लिए कई छोटे बड़े गुण छिपे होते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में गलत खान पान की वजह से कैंसर और थायराइड जैसी बीमारियां हो रही हैं। अश्वगंधा कैंसर और थायराइड जैसी बीमारियों के लिए रामबाण इलाज है। एक अध्ययन के अनुसार कैंसर को खत्म करने के लिए ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में विकिरण चिकित्सा और रसायन चिकित्सा के साथ अश्वगंधा को एक उभरता हुआ सहयोगी विकल्प माना गया है। यह ट्यूमर सेल को खत्म करने की गतिविधि के साथ बिना हस्तक्षेप किए कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को कम कर सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मेडिकल साइंस छात्रों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स पर सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के तौर पर अश्वगंधा का उपयोग किया था। भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान संस्थान में मानसिक स्वास्थ्य पर अश्वगंधा के प्रभाव को विशेष रूप से डिप्रेशन में अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन ने चिंता और अवसाद के संबंध में अश्वगंधा के लाभों का वर्णन किया है। 60 दिन तक 64 चिंता से ग्रस्त वयस्कों पर अध्ययन करने पर पता चला कि जो लोग एक दिन में 600 मिलीग्राम अश्वगंधा खाते हैं उनमें डिप्रेशन का मामला 79% कम हुआ और जो लोग इसका सेवन नहीं करते हैं उनमें 10% समस्या और बढ़ गई। अध्ययन से पता चला कि अश्वगंधा लेने से चूहों के दिमाग में केमिकल सिग्नल पहुंचने से तनाव नहीं रहता। कुछ मनुष्यों पर जांच करने से पता चला कि अश्वगंधा लेने से तनाव और चिंता की समस्या बहुत कम हो जाती है। अश्वगंधा को स्ट्रेस कम करने की दवा के रूप में भी जाना जाता है। यह एड्रेनल सिस्टम को बढ़ावा देती है और हार्मोन्स को संतुलित करती है। सदियों से कई आयुर्वेदिक दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। अश्वगंधा के अधिक सेवन से नुकसान भी हो सकते हैं। अश्वगंधा का अगर सही मात्रा और सही तरीके से सेवन ना किया जाए तो यह नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहला सवाल यह है कि अश्वगंधा की तासीर क्या होती है? तो असल में अश्वगंधा की तासीर गर्म होती है, इसीलिए अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से यह गैस, अफरा, उल्टी, दस्त, ज्यादा नींद आना जैसी समस्या पैदा कर सकता है। अश्वगंधा जहां एक तरफ कई बीमारियों से बचाने का काम करता है तो वहीं अश्वगंधा के ज्यादा इस्तेमाल से आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे दवाओं का असर भी नहीं होता, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। इसके अलावा अश्वगंधा बीपी, पेट दर्द और डायबिटीज जैसी कई समस्याएं खड़ी कर सकता है।
इस तमाम दावों और रिसर्च के बाद भी आयुष मंत्रालय एक बार फिर अश्वगंधा के इस्तेमाल को लेकर विचार कर रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।